नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस मस्ती बाय राजा सर पे। तो आशा करते हैं आप सभी का तैयारी बहुत ही मस्त चल रहा होगा। तो आइए इसी कड़ी में हम लोग आज शुरुआत करते हैं क्लास 12 हिंदी को, जिसमें हम लोग आज पदखंड यानी काव्य खंड को शुरू करेंगे। और काव्य खंड आपका चैप्टर का नाम है करवक, जिसको लिखने वाला है आपके मलिक मोहम्मद जैसी जी। तो आइए फर्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म किस वर्ष हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1492 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए इसका मृत्यु हुआ था 1548 ईस्वी में, यानी ये कुल 56 वर्ष जिए थे। ठीक है, यानी मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 में हुआ और मृत्यु कब हुआ? 1548 ईस्वी में। तो चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश में। तो दो का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जायस में। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका मलिक मोहम्मद जैसी किस भक्ति धारा से जुड़े थे। यानी मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस भक्ति धारा से थे? तो ये निर्गुण भक्ति धारा से थे। 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो भक्ति धारा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, एक सगुण होते हैं, एक निर्गुण होते हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो ये निर्गुण भक्ति धारा के। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या था। तो मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। ठीक है, यानी 2 नाम थे इनके। तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी के पिता के क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज, यानी 4 का राइट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी किस बीमारी के कारण चेहरे से कुरूप हो गए थे। जैसी किस बीमारी के कारण चेहरे से कुरूप हो गए थे? तो ये किसके कारण हो गए थे? चेचक के कारण। ठीक है, जिसको आप माता के नाम से जानते हैं। तो 5 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी किस अंग से वंचित थे। तो आप जानते हैं जैसी जो थे बाएं कान और बाएं आंख से क्या थे? वंचित थे। यानी 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। और अगला प्रश्न है आपका कि जैसी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो जैसी की सबसे प्रसिद्ध रचना आप जानते हैं पद्मावत है, यानी 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पद्मावत जो है किसकी कहानी पर आधारित है। पद्मावत जो है किसकी कहानी पर आधारित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी ये राजा रतन सेन और पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कहानी का पूरी तरह जिक्र है। यानी 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। यानी पद्मावती जो है राजा रतन सेन, पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कहानी है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी। तो मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु आपको बताए हैं कब हुई थी? 1548 ईस्वी में। यानी इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी को किस रूप में जाना जाता है। तो जैसी को प्रेम की पीर कवि कहते हैं, यानी 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। यानी प्रेम की पीर कवि के नाम से किसे जानते हैं? मलिक मोहम्मद जैसी को। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी ने अपने किस रचना में अपने रूपहीनता का उल्लेख किया है। तो वह कौन सी रचना था जैसी का? तो वो है आपका पद्मावत, यानी 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी ने अपने काव्य में किसका महत्व बताया है। तो यानी जैसी ने अपने रूप और धन शक्ति ये सब को महत्वपूर्ण नहीं बताया है, यानी इसको महत्व नहीं दिया है। जैसी सबसे ज़्यादा महत्व दिया है तो वह गुण को। तो 12 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी ने चंद्रमा की तरह अपने काव्य से किसे प्रकाशित किया है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। तो अब देखिए चंद्रमा की तरह किसे प्रकाशित किया है।
ऑप्शन ए है संसार को, ऑप्शन बी है घर को, ऑप्शन सी है समाज को, ऑप्शन डी है राज्य को। तो बताइए आपके अनुसार से इनका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पूरे संसार को प्रकाशित करने का काम क्या है, यानी 13 का राइट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कवि ने सुमेरु पर्वत का उल्लेख किस संदर्भ में किया है। तो ये किया था सोना बनाने के लिए। तो 14 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि जैसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है। जैसी अपना एक आंख का तुलना किससे किया है। तो ये क्या है, दर्पण से। उन्होंने माना है कि जिस प्रकार से दर्पण क्या होता है, स्वच्छ होता है और जैसा आप रहते हैं वैसा ही चित्र उसमें दिखाता है, ठीक उसी प्रकार से जैसी भी कहते हैं कि उसी प्रकार निर्मल हमारा एक आंख भी है। यानी 15 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। जैसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है, तो दर्पण से। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि जैसी के अनुसार मनुष्य मर जाता है लेकिन क्या पीछे रह जाती है। ठीक है, तो जैसी के अनुसार मनुष्य मर जाता है लेकिन उसका यश और कीर्ति जो है उसके हमेशा साथ रहती है। तो 16 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रेम के पीर का क्या अर्थ है। तो प्रेम के दुख को जानने वाले को क्या कहते हैं, प्रेम का पीर। और प्रेम की पीर कवि किसे कहा जाता है, मलिक मोहम्मद जैसी को। तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी के अनुसार सोने को असली रूप में कैसे बदला जाता है। तो सोने को असली रूप में कैसे बदला जाता है, आग में गलाकर। तो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी कि जैसी के अनुसार सोने को असली रूप में आग में गलाकर बदला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जैसी के अनुसार पुष्प के मुरझाने के बाद क्या रह जाती है। तो पुष्प के मुरझाने के बाद भी उसका क्या रह जाती है, तो सुगंध रह जाती है। यानी 19 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी ने किस राजा और रानी की प्रेम कहानी लिखी है। तो आप जानते हैं राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की कहानी अपने ये पद्मावत नामक रचना में लिखा है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी की कविता किस प्रकार की है, वीरता से भरपूर है, प्रेम और पीड़ा से भरपूर है, आध्यात्मिक है या ज्ञान से भरपूर है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी नंबर सही है कि यह जैसी की कविता जो है जिसका नाम है आपका पद्मावत और आपके चैप्टर में ये करवक के नाम से लिखा गया है। तो प्रेम और पीड़ा से ये भरपूर कविता है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी ने किस बीमारी के कारण अपनी एक आंख खो दी। तो वो हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका चेचक, यानी 22 का राइट ऑप्शन ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जस कीर्ति का क्या अर्थ है। जस कीर्ति मतलब क्या होता है, यश और कीर्ति। यानी 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी ने किस पात्र को बुद्धिमान बताया है। तो किसको बताया है बुद्धिमान, अगर आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो जानिए ये सुआ को बताया है। यानी 24 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि फूल मरे पे मरे न बासु का क्या तात्पर्य है। यानी इसके माध्यम से बताना चाहा है जैसी जी कि फूल मरे पे मरे न बासु, अर्थात फूल मर जाता है लेकिन उसका सुगंध नहीं मरता है। यानी फूल के सूखने के बाद भी उसका साथ हमेशा कौन रहता है, सुगंध रहता है। तो फूल मरे पे मरे न बासु मतलब पुष्प की हमेशा क्या रहती है, सुगंध रहती है। यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। 25 का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी ने अपने काव्य में किसकी तुलना शुक्र नक्षत्र से की है। यानी जैसी जो है अपने कविता में किसकी तुलना शुक्र नक्षत्र से की है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। आपका ऑप्शन है अपने एक नयन से, ऑप्शन बी है आपका चांद से, ऑप्शन सी है सूर्य से, ऑप्शन डी है सुल्तान से। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अपने एक नयन से। यानी 26 का राइट ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी ने अपनी काव्य रचना को क्या कहा है। तो अपने काव्य रचना को इन्होंने क्या कहा है, तो प्रेम की पीड़ा कहा है। यानी 27 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, प्रेम की पीड़ा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जैसी के अनुसार गुणी जन की तुलना किससे की गई है, यानी गुणी लोग जो होते हैं उसकी तुलना किससे की गई है, तो वह किया गया है आपका दर्पण से। और जैसी ने भी अपनी एक आंख की तुलना किससे किया है, तो दर्पण से किया है, यानी 28 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी के अनुसार सागर का पानी खारा क्यों हो जाता है, तो उसकी गहराई के कारण, यानी 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी ने रक्त की लेई का उपयोग किसके लिए किया है, तो ये किसके लिए किया है, तो कहानी की रचना के लिए, यानी 30 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि जैसी ने किन पात्रों का जिक्र पद्मावत में किया है, तो पद्मावत नामक रचना जो है ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसमें जो है आपका राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की कहानी है, तो राइट ऑप्शन आपका 31 का बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी के अनुसार किसे गुणवान कहा गया है, तो गुणवान किसे कहा गया है, जो व्यक्ति क्या होता है, गुणी होता है। रूपवान को बिल्कुल भी इन्होंने गुणी नहीं कहा है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो ज्ञानवान हो, उसके बाद कहा जो गुणी हो, जो साहसी हो, तो इन्होंने गुण का महत्व दिया है, यानी 32 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका जैसी के अनुसार किसे धन्य कहा गया है, जैसी के अनुसार किसे धन्य कहा गया है, तो ये आपका हो जाएगा जिसकी कीर्ति हमेशा बनी रही उसे क्या कहा गया है, धन्य कहा गया है, यानी 33 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। यानी जैसी के अनुसार जैसी ने कहा है कि जिसका कीर्ति और यश है वही क्या है, धन्य है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी की रचनाओं में कौन सी धारा स्पष्ट रूप से झलकती है, तो जैसी की ये जो रचना है इसमें आपको प्रेम और पीड़ा का अनुभव देखने को मिलेगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, कवि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानतः कितना 1492 ईस्वी में, ये अनुमानित तिथि है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या था, तो मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का क्या नाम था, मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कवि मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का क्या नाम था, मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि मलिक मोहम्मद जैसी का घर कहाँ था, तो मलिक मोहम्मद जैसी का घर कहाँ था, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ था, ये घर कहाँ था, जायस कब्र अमेठी, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी 37 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि करबक शीर्षक कविता किसने लिखा है, तो ये लिखने वाले आपके हैं मलिक मोहम्मद जैसी। 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। करबक शीर्षक कविता कौन लिखा है, मलिक मोहम्मद जैसी जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जैसी की भाषा कौन सी थी, तो जैसी की भाषा आपकी थी अवधी भाषा, यानी 39 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। जैसी की भाषा कौन सी थी, अवधी भाषा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी कवि मलिक मोहम्मद जैसी की वीरती क्या थी, तो ये क्या किया था, तो आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, बिल्कुल सही बात है। बाद में शेष जीवन फकीरी में बिता दिया, ये भी सही बात है। और ये बचपन में ही अनाथ हो गया था, साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बीता, यानी ये सभी कथन इसका क्या है, सही है। तो कवि मलिक मोहम्मद जैसी की वीरती क्या क्या है, तो ये आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी भी किया, बाद में अपना शेष जीवन फकीरी में बिता दिया, और बचपन में यह अनाथ हो गया था और साधु फकीरों के साथ भटकते हुए इनका जीवन बीता, यानी 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी की कृतियों के नाम बताएं या उनका कृति कौन कौन है। तो अब देखिए ये आपका है पद्मावत, उसके बाद है अखरावट,
उसके बाद है आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसला या मसलानामा। तो ये सभी रचना आपका कवि मलिक मोहम्मद जैसी का है, यानी 41 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। ठीक है, यानी कवि मलिक मोहम्मद जैसी का ये सभी कृतियां हैं। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, करकब लिखा गया है, तो यहाँ पे करबक होगा आपका। यानी करबक जैसी की किस रचना से लिया गया है, तो ये लिया गया है पद्मावत से, यानी 42 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। जैसी किस रचना से लिया गया है ये करबक, तो ये लिया गया है पद्मावत से। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। 43 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा है, तो इनका मुख्य रस है श्रृंगार रस। कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस होगा, यानी 44 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसी किस शाखा के कवि हैं, तो आप जानते हैं जैसी एक प्रेम मार्गी कवि है, यानी 45 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि खाली जगहों को भरे, जो लही अबही डाभ न होई, तो लिह डैश बसाई न सोई। तो ये क्या हो जाएगा, सुगंध। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सुगंध। यानी जब तक आम में मंजरी नहीं आता है तब तक उसमें सुगंध नहीं होता है, यानी 46 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि खाली जगह को भरे, धनी सो डैश जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। यानी धन है वो क्या हो जाएगा, पुरुष। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। अर्थात इसका अर्थ होता है धन्य है वह पुरुष जिसका कीर्ति और यश है। जैसे फूल मर जाता है, यानी फूल सूख जाता है, लेकिन उसका सुगंध हमेशा उसके साथ रहता है, यानी 47 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि आखिरी कलाम के रचयिता कौन है, यानी आखिरी कलाम को लिखने वाले कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे जैसी जी। 48 का राइट ऑप्शन आपका होगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपका 49वां नंबर, जैसी की मृत्यु किस वर्ष के आसपास हुई, तो ये 1548 ईस्वी। तो 49 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। और चलिए लास्ट प्रश्न है आपका कि जैसी ने सुगंध को किससे जोड़ा है। जैसी ने सुगंध को किससे जोड़ा है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण किसे बताया है, कृति और यश को, यानी 50 का राइट ऑप्शन आपका होगा ए नंबर। इसी के साथ आपका यह स्लाइड ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।